लेकिन शिकार खेल करके आए थे, नंगी तलवार हाथ में थी, तो रानी कांपने लगी, सोचने लगी हमें ये लगता है कि मेरी सौत ने लिखा पढ़ा करके मुझे मारने को भेजा है। क्या हुआ? अरे देखी आता में आनी सुनी थी घबरानी, देखी आता में आनी सुनी थी घबरानी। सुनीति कांपने लगी और बोली, ए राजपाट धन धाम छोड़े दो, राजपाट धन धाम छोड़े दो। लला मैंने छोड़े दिया राजधानी सुनीति घबरानी। सुनीति कह रही है महाराज, ए रूखी सूखी पिया खाता है, रूखी सूखी पिया खाता है, ये तुम्हें तो भैया हैरानी सुनीति घबरानी। जोड़ करके खड़ी है, महाराज क्यों मारने आए हो? उस दिन तो मैंने तुम्हारी शादी करवा दी तो मुझे घर से बाहर कर दिया, आज क्या हुआ? कहाँ गलती हो गई? तो तानपाद कहने लगे, रानी अरे एक राती रोको मेरी रानिया, एक राती रोको मेरी रानिया, अरे महल ने सोई गई रानी सुनीति घबरानी। जवाब दिया है महाराज ने, आज की रात्रि मुझे रोक लो। महलों में छोटी रानी सो गई। उस रात्रि को तानपाद रुके, कहने लगे बड़ा भूख लगी है, नमक के साथ में जौ की रोटी बासी लेकर के आई। और तानपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी बड़ा इनकार किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। किस्मत की बात, भाग्य की बात, रानी सुनीति गर्भवती होती है। महलों में सुरुचि गर्भवती हुई, इधर सुनीति गर्भवती हुई। एक ही राजा की दो रानी थी, लेकिन किस्मत बड़ी अलग अलग थी। एक ने किया गर्भ धारण, एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक रानी ने रात दिना खेतों का अनाज बटोरा। दोनों रानियों की कोख से एक एक पुत्र पैदा हुआ। सुनीति के बेटा का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटा का नाम उत्तम था। एक का राजकुमार कहकर पलनों में पाला जाता है, और एक दुखिया का पुत्र सुलाने को पत्तों पर डाला। दोनों बेटा बड़े हुए। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव उत्तम के महलों में खेलने चला गया। और तानपाद ने देखा किसी का बड़ा ही सुंदर बेटा है, पास में बुलाया। कहने लगे बेटा क्या नाम है? बोले ध्रुव। पिता का नाम क्या है? बोले बाप का तो नहीं पता है, लेकिन मैया का नाम सुनीति है। समझ गई ये मेरा ही बेटा है। कलेजे से लगा लिया, बेटा तुम तो मेरे ही पुत्र हो। सौत ने देखा कि मेरा बेटा जमीन पर है और सौत का बेटा सीने से है। दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा, एकदम से पटक दिया। उरे दुष्ट, गोदी में ही बैठने का शौक था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आता। ध्रुव के चोट लग गई।
ध्रुव रोते रोते माँ के पास पहुंचे, कहने लगे माँ ये बताओ मेरे पिता का नाम क्या है। बोले क्या हुआ। जवाब दिया मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मैया रोने लगी बेटा तुम्हारे पिता परम पिता परमात्मा है, वो कहाँ रहते हैं। बोले जब बड़े हो जाओ तो वन में जाकर के तपस्या करना तो पिता के दर्शन हो जाएंगे। प्रहलाद ध्रुव कहने लगे माँ मैं आज ही जा रहा हूं और माँ मैं जब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं पिता के दर्शन नहीं करूंगा। आरे ललावे रागी गए ओ बारी उमारिया में। रो रही है माँ लला में रागी गए धोरवे रागी गए बारी उमारिया में। रो रही है सुनीति बेटा लला तेरे कोमल कोमलात आरे या वही युखारे न दूध के दांत लला तेरे कोमल कोमलात अवई युखारे न दूध के दांत आरे धोरवा मोई धूप दे गए बारी उमारिया में। रो रही है सुनीति बेटा लला तेरी रोवती है मैया बिलकी रही बिना बचरा गैया तो रवा तेरी रोवती है मैया बिलकी रही बिना बचरा गैया अरे लल्ला मोए छोड़ के भटी गए बारी उमारिया में। बिलक बिलक करके सुनीति रो रही है बेटा ना जाओ। ध्रुव नहीं माने चलने लगे। चलते चलते जाकर के पहुंचे हैं वन में। नारद जी मिले कहने लगे कहाँ जा रहे हो। बोले परम पिता परमात्मा से मिलने। नारद जी कहने लगे भयानक जंगल है कोई चीता भालू शेर उठा करके खा जाएगा पागल हो गए हो लौट जाओ पीछे। ध्रुव कहने लगे कैसी बात कर रहे हो जब तक पिता के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। बोले तुम जानते हो तुमने कोई गुरु बना लिया है ना तो बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई और चय बिरंच शंकर सम। तो ध्रुव बड़ी चतुर खोपड़ी के थे। ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया
और पैरों को छुआ, का आज से आप ही मेरे गुरु हो। गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र लेकर के आगे बढ़े, जाकर के इतनी घोर तपस्या की